हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका मॉक टेस्ट 31 है। इससे पहले आपके 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दिए जा चुके हैं। तो ये आपका स्पेशल टीजीटी 2023 का जो आपका है मॉक टेस्ट ये चल रहा है। तो अगर बाई चांस कोई ज्वाइन नहीं हुआ है तो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। डेली आपका यहाँ पर लाइव मॉक टेस्ट होता है, चलता है। यहाँ पर आपका जो क्लास का टाइम है वो है यहाँ पर 2 बजे। वैसे तो मेरी यहाँ पर 3 क्लास चलती हैं। आपका 8:30 बजे चलती है जिसमें आपकी विजुअल आर्ट दृश्य कला की क्लास चलती है नेट जेआरएफ वालों के लिए। अगर बाई चांस कोई टीजीटी पीजीटी का स्टूडेंट है तो वो भी क्लास ज्वाइन कर सकता है। तो आप लोग भी जानते हैं कि कला के लिए सभी चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो कहीं से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आपकी 7 बजे क्लास चलती है जिसमें आर्टिस्ट की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप लोग उसको भी अच्छे से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आपका 125 एमसीक्यू के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, कतर में संपन्न हुए 2022 में फीफा विश्व कप के दौरान 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्कल्पचर जो मूर्ति है किस भारतीय कलाकार ने तैयार करा था। तो बताइएगा। तो यहाँ पर कौन है? कतर में संपन्न हुए 2022 फीफा विश्व कप के दौरान 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्क्वायर मूर्ति किस भारतीय कलाकार ने तैयार करा है? तो बिल्कुल किस कलाकार ने तैयार करा है? वाजिद खान। कौन हो जाएंगे? वाजिद खान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, 2 वर्ष पहले दिल्ली में कहत कबीर शीर्षक प्रदर्शनी हुई थी। तो ये कहाँ, मतलब 2 वर्ष पहले दिल्ली में कहत कबीर शीर्षक प्रदर्शनी हुई थी। तो यहाँ पर किसके द्वारा? तो यहाँ पर एम.एफ. हुसैन की है, वो गुलाम मोहम्मद शेख की है, एस.एस. रज़ा की है या फिर राम कुमार की है। तो किसकी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर गुलाम मोहम्मद शेख की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुपरमैन यानी कि कॉमिक चरित्र का सृजन किसने किया है? तो सुपरमैन है जो एक कॉमिक चरित्र का सृजन किसने किया है? तो किसने किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर जेरी सिगेल और जॉय सस्टर ने किया है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो सभी जानते हैं तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर पेरिस यानी कि फ्रांस में हो जाएगा। कहाँ पर? पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपन्यासकार समरेश बसु। उपन्यासकार कौन है? समरेश बसु ने किस कलाकार के जीवन पर आधारित एक उपन्यास, कौन सी? देखी नाई फिरे जो मुड़कर नहीं देखा। इसका कहने का मतलब है देखी नाई फिरे मुड़कर नहीं देखा, ये लिखा था। तो यहाँ नहीं कि किस कलाकार के जीवन पर उन पर आधारित एक उपन्यास है। तो बताइएगा कि किसके आधारित पर ये उपन्यास है, किसकी बात कर रहा है। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर राम किंकर बैज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राम किंकर बैज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक है? तो मूविंग फोकस किस कलाकार की पुस्तक हो जाएगी? बताइएगा। तो सभी को पता है मूविंग फोकस किसकी है। तो बिल्कुल यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम की हो जाएगी। किसकी है? के.जी. सुब्रमण्यम की हो जाएगी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो बताइएगा गीत गोविंद के चित्र किसी से संबंधित हो जाएंगे? तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका प्रेम संबंधी चित्र हो जाएंगे। और गीत गोविंद किसी की रचना है, सभी को पता है, जयदेव। तो उसको याद रखना यहाँ पर। बाकी आप लोगों को गीत गोविंद के चित्र विषय संबंधित जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर प्रेम संबंधी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन है असंबंध क्या है? यानी कि इसका असंबंध क्या है, कौन किससे असंबंध है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका देवगढ़ हो जाएगा। अब देवगढ़ क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो है आपकी क्या है, एक लघु शैली है। ये क्या है? एक लघु शैली है, पहाड़ी राजस्थानी एंड मुगल मिनिएचर पेंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किससे सज्जित किया? तो बताइएगा भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किससे सज्जित किया है? तो बताइएगा। और यहाँ पर एक भी बता देते हैं कि ये भी बता देते हैं कि जैसे कि आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि देवगढ़ का है, ये भी बता देते हैं कि आपको लोग सोच रहे होंगे कि देवगढ़ तो आपका यहाँ पर मेवाड़ का केंद्र हो जाएगा। तो इसके अलावा ये भी बता देते हैं कि ये तो
ये सारे ही केंद्र हैं, लेकिन जो हमारा देवगढ़ क्या है उसको दूसरे तरीके भी बता सकते हैं। यहाँ पर ये उपकेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपकेंद्र हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। और ये सारे की सारे अपने ये खुद के केंद्र हैं, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया? तो भारतीय मूल संविधान का यहाँ पर किसने सज्जित किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका नंदलाल बोस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस प्रतीक को, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रतीक को हुसैन ने अपने चित्रों का आधार बनाया? तो ये आपको बताना है। तो किसने? सभी को पता है यहाँ पर, घोड़े का। क्वेश्चन नंबर 11 है, बारहसिंगे का आखेट, बारहसिंगे का आखेट चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सभी को पता है यहाँ पे बारहसिंगे का जो आखेट है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका लखनिया दरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेल्लारी के शिला चित्रों की खोज कब हुई है? तो बेल्लारी के शिला चित्रों की खोज कब हुई है बताइएगा? तो बिल्कुल आपका पता है, बेल्लारी के शिला चित्रों की खोज कब हुई है? 1892 में हुई है। कब हुई है? 1892 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने प्रसिद्ध चित्रकार कौन? राम कुमार को 2010 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा पद्म भूषण। तो पद्म भूषण को यहाँ पे राम कुमार को 2010 में भारत सरकार ने यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा कलाकार निर्वसनाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो निर्वसनाओं के लिए यहाँ पे चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा कलाकार ऐसा है ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर F.N. सूजा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? F.N. सूजा, यानी कि फ्रांसिस न्यूटन सूजा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? तो बताइएगा विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है विचारक ह्यूमन ब्रिटेन के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? सॉरी, विचारक, हाँ, तो विचारक जो है, विचारक ह्यूमन किस राष्ट्र के हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे ब्रिटेन के हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? ब्रिटेन ही है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 16 है, संगीत मीमांसा के ग्रंथकार हैं। तो संगीत मीमांसा के जो ग्रंथकार हैं वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल है यहाँ पे राणा कुंभा। कौन हो जाएंगे ग्रंथकार? राणा कुंभा हो जाएंगे, इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मर रही कला से मरी हुई कला श्रेष्ठ है। मर रही कला से मरी हुई कला श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? तो बताइएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यह कथन किसका है? मर रही कला से मरी कला श्रेष्ठ है, यह कथन किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर किसका हो जाएगा? आपका सैमुअल बटसर का हो जाएगा ये कथन कि मर रही कला से मरी हुई कला श्रेष्ठ है, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा ऐसा कलाकार है जो घनवाद से प्रभावित नहीं था? तो वो हो जाएंगे यहाँ पे सैलोज मुखर्जी। तो फटाफट बताइएगा, सैलोज मुखर्जी किस से प्रभावित थे अगर घनवाद से प्रभावित नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर सैलोज मुखर्जी फाओवाद से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना। या तो फिर बोल सकते हैं, देखो फाओवाद आपको भी पता है कि यहाँ पर जो अभिव्यंजनावादी हैं यानी कि जो अभिव्यंजनावाद को, उसको फ्रांस में, जो अभिव्यंजनावाद को यहाँ पे फ्रांस में क्या बोला जाता है? फाओवाद का नाम दिया है। जो अभिव्यंजनावाद है यहाँ पे फ्रांसवाद का जो उसमें है, फ्रांस में फाओवाद का नाम दिया है, इसको याद रखना। और इसको जो सबसे पहले यहाँ पे इस जो मतलब शुरुआत करने वाले थे, जो इसमें सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले थे इसका, यानी कि अभिव्यंजनावाद की जो प्रवृत्ति का जो शुरुआत करा था वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसको याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे आपकी तो वैसे डिटेल्स वाली क्लास नहीं है इसका, आप तो ये तो आपका मॉक टेस्ट है, अगर बाई चांस भूल जाते हैं तो आपको ये बता देती हूँ। तो यहाँ पर याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इसको भी आप लोग याद रखना। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पे रामकिंकर बैच में है, इनकी मूर्ति कला में जो है, रामकिंकर बैच का मूर्ति कला में भी आप लोग इनकी ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फाओवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहाँ पे मानवीय पीड़ा, निराशा और मानवता क्रूरता किस शैली से प्रभावित अभिव्यक्ति होती है? बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? मानवीय पीड़ा, निराशा और मानव क्रूरता किस शैली में सर्वाधिक अभिव्यक्ति होती है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर
घनवाद हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, मानवीय पीड़ा और निराशा, मानव क्रूरता किस शैली में सर्वाधिक अभिव्यक्त होती है? तो बताइएगा। तो इसको याद रखना, यहाँ पर जो मानवीय पीड़ा, निराशा और मानव क्रूरता किस शैली में सर्वाधिक यहाँ पर जो देखने को मतलब अभिव्यक्त होती है, वो आपका है यहाँ पर अभिव्यंजनावाद हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है अभिव्यंजनावाद हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर किससे अभिव्यंजनावाद की पता है ना कि कौन कौन से कलाकार हैं, याद रखिएगा अभिव्यंजनावाद के। जैसे कि यहाँ पर हो गया किचनर हो गए, याद रखना इनकी कला में किचनर हो गए, हैकल हो गए। यहाँ पर इसको याद रख लेना, अभिव्यंजनावाद के जो कलाकार हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एमिल नोल्डे हो गए, स्मिथ लोथल हो गए, मैक्स पेस्टीन हो गए, ये सब कलाकार हैं, ये अभिव्यंजनावाद है। तो इनकी यहाँ पर चित्रों में ये चीज़ देखने को मिल जाता है, मानवीय पीड़ा, निराशा, मानव क्रूरता, ये सब आपको इस शैली में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, इसको ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है, केजी सुब्रमण्यम के चित्रों की पहचान आपको करनी है। देखो वो वाला क्वेश्चन ठीक कर लेना, जैसे कि आप लोग देखते हैं वो वाला जो है, ये वाला बता देती हूँ फिर से। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा वो हो गया था, तो बता देती हूँ फिर से। तो यहाँ पर इसको याद रखना, बाकी तो उनके कलाकार याद रखना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एडवर्ड मुंक ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एडवर्ड मुंक में आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि उनके चित्रों में आप लोग देख सकते हैं कि मानवीय पीड़ा, जैसे कि बीमार लड़की है उसमें भी देख सकते हैं, चीख है उसमें देख सकते हैं, मृत्यु सैया का कमरा है उसमें देख सकते हैं। बहुत सारे चित्र जो ऐसे हैं जो एडवर्ड मुंक ने बनाए हैं, जो ये चीज़ प्रदर्शित करते हैं, ये चीज़ प्रदर्शित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केजी सुब्रमण्यम के चित्र की पहचान करनी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो वाराणसी में शिव पार्वती। केजी सुब्रमण्यम का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो वाराणसी में शिव पार्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसा रंग जो CMYK से ना बना हो एवं ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाए उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि ऐसा रंग जो CMYK से ना बना हो और वह ठोस सपाट रंग के रूप में छापा जाए उसे क्या कहते हैं? स्पॉट कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉट कलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अजंता के जो चित्रों की अनुकृति करने वाले प्रथम छात्र किस स्कूल से संबंधित हैं? यानी कि जो अजंता के चित्रों की जो अनुकृति करी है उसके जो प्रथम छात्र भी हैं वो किस स्कूल से संबंधित हैं, ये आपको बताने हैं कि अजंता के चित्रों की अनुकृति करने वाले प्रथम छात्र जो हैं किस स्कूल से संबंधित हैं। तो बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका बंगाल स्कूल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बंगाल स्कूल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 23 है, यहाँ पे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो किस वर्ष में हुई है? तो बिल्कुल 1962 में हुई है, याद रखिएगा। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना कब हुई है? 1962। क्वेश्चन नंबर 24 है, चालुक्य कला के केंद्र थे, तो बताइएगा चालुक्य कला के केंद्र कौन से हो जाएंगे? बताइएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन में बताइएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो बताइएगा चालुक्य कला के केंद्र कौन हो जाएंगे? बादामी, अयोल, पडक्कल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे 25 है, रुकनुद्दीन जो है किस शैली के चित्रकार थे? रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सभी को पता है यहाँ पे रुकनुद्दीन है, ये हो जाएंगे आपके बीकानेर के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? बीकानेर के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिप्सी गर्ल किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो जिप्सी गर्ल किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग हो जाएगी? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रांस हॉल्स हो जाएगा। जिप्सी गर्ल किसकी है? फ्रांस हॉल से है। ये आप लोग बताइएगा फ्रांस हॉल्स कहाँ के हो जाएंगे? बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, भाजा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ है? तो भाजा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ है? बताइएगा। तो भाजा गुफाएं पता है ना कि कहाँ पर हैं? तो भाजा गुफा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। भाजा गुफा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ है? 22 गुफाओं का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे अगस्टन का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 28, अगस्टन का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित हो जाएगा? अंकारा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अंकारा में।
ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश के मृदभांड कलाकार हैं। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश के जो मृदभांड कलाकार हैं वो कौन हो जाएंगे, बताइएगा। तो सभी को पता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो हैं मृदभांड के कलाकार हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर रतन कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रतन कुमार हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, चर्चित फिल्म कौन सी है? अवतार है। चर्चित फिल्म कौन सी है? अवतार है। उसके निर्देशक कौन हो जाएंगे? तो उसके निर्देशक कौन है? जेम्स कैमरून है। कौन है? जेम्स कैमरून हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, बीजापुर में स्थित गोल गुंबद के वास्तुकार कौन थे? तो बीजापुर में स्थित गोल गुंबद के वास्तुकार हैं, तो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर इब्राहिम रोजा हो जाएंगे। बीजापुर में स्थित गोल गुंबद के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? इब्राहिम रोजा हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर हम 32। तो 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी। तो बताइएगा यहाँ पर जो एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? तो सभी को पता है यहाँ पर थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, इसी के लिए यहाँ पर उनको गोल्डन बेयर पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 33 है, चित्र सूत्र में कितने प्रकार के वर्ड बताए गए हैं? तो चित्र सूत्र में कितने प्रकार के वर्ड बताए गए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। चित्र सूत्र में कितने प्रकार के वर्ड बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 5 कौन कौन से हैं ये आपको बताइएगा। 5 कौन कौन से हो जाएंगे, और ये भी याद रखना 5 तो सभी को पता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सफ़ेद हो जाएगा, और एक लाल हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? पीला हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? आपका नीला हो जाएगा, और लास्ट है काला। तो ये है आपके 5 हो गए ना, सफ़ेद, लाल, पीला, नीला, काला। ठीक है, ये पूरे 5 हो गए हैं। ये है आपके चित्रसूत्र में वर्ड हैं, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चित्रसूत्र कौन से है यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि 9 अध्याय हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें 5वें नंबर का पूछा जाता है। 6 वृद्धि जो 5वें नंबर पर है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर कितने प्रकार के वर्ड हैं? तो बिल्कुल 5 हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कंप्यूटर कला के सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर चार्ल्स क्यूरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स क्यूरी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अमेरिकी पॉप कलाकारों में से कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो पॉप कलाकार है। पॉप और ऑप में कंफ्यूज मत हो जाइएगा सभी लोग। तो यहाँ पर याद रखना कि जो पॉप कलाकार के हैं वो कौन हो जाएंगे? तो रॉबर्ट रोशनबर्ग हो जाएंगे। और जल्दी से बताइएगा एंडी वॉरहॉल कहाँ से है? तो जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा, आपके लिए है। एंडी वॉरहॉल जो है बिल्कुल यहाँ पर याद रखना, ये भी आपके पॉप के हैं, ये संस्थापक थे। याद रखना, आप लोग भी जानते हैं कि जो पॉप कलाकार का जो मतलब शुरुआत हुआ था वो 1959 में हुआ था, और कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। अब इनको प्रसिद्ध कलाकार क्यों नहीं मानते एंडी वॉरहॉल को? इसका रीज़न ये है कि इसका जो संस्थापक था एंडी वॉरहॉल था, और इसका जो यानी कि जन्मोत्कर्ष, इसका जो देखो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? पॉप कलाकार का जो पॉप आर्ट है, इसका जन्म हुआ है इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन इसका जो विकसित रूप था वो कहाँ था? अमेरिका में था। कहाँ पर था? अमेरिका में था। इसको याद रखना। अब अमेरिका में इसको जो विकसित हुआ यानी कि चरमोत्कर्ष हुआ तो इसका हुआ, और यहाँ पर इसके अमेरिका के यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट रोशनबर्ग हो जाएंगे, और जिसके संस्थापक कौन है? रॉबर्ट रोशनबर्ग हैं। इसीलिए यहाँ पर अमेरिकी पॉप कलाकार में से जो सबसे अधिक प्रसिद्ध था, यहाँ पे वैसे भी कंडीशन लिखी दी है अमेरिकी, तो बिल्कुल आपका रॉबर्ट रोशनबर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, चित्रकला में कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो यहाँ पर स्कूल जो है राजस्थान का पूछ रहा है कि कौन सा स्कूल जो है राजस्थान का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? आपका बूंदी हो जाएगा। तो राजस्थान का कौन सा है? बूंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 कह रहा है यहाँ पर कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया है? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया है, बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर चंदेल वंश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चंदेल वंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मिस्र के सम्राट को क्या कहा जाता है? मिस्र के सम्राट को क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर फराव कहा जाता है, यानी कि फराह है। ठीक है, फराव होते हैं वही को राजा कहते हैं।
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा? तो सभी को पता है मेसोपोटामिया की जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा बेबीलोनिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेबीलोनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर, भरहुत स्तूप की खोज कब हुई है? देखो भरहुत स्तूप में भी आप लोग को चलो बता ही देते हैं, उस दिन भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। सबसे पहले खोज देखते हैं। तो सबसे पहले तो खोज तो सभी को पता ही होगा। तो इसकी जो सबसे पहले खोज हुई है यहाँ पे 1873 में हुई है। और 1873 में किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया था भरहुत स्तूप का, और मैंने कहा था कि आप लोग शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये पता है कि आपका भरहुत स्तूप यहाँ पर अगर काल पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना, आप लोग मौर्य काल मत करके आइएगा, शुंगकालीन है। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये शुंगकालीन हो जाएगा। और बाकी इसकी खोज है 1873 में है, कनिंघम ने करी है। ये चीज़ आप लोग 2 पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखना। और बाकी इससे ज़्यादा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बहुत अच्छा शॉर्ट्स कराया है, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 41 है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है? तो सभी को पता है यहाँ पर सिंधु सभ्यता के जो निर्माता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल है, सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया यहाँ पे, द्रविड़ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? द्रविड़ हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 42 कह रहा है कि बाबरनामा के चित्र कब बने हैं? तो बाबरनामा के चित्र जो बने हैं वो कब बने हैं? तो बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर 1917 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1597 में यहाँ पर बाबरनामा के चित्र बने हैं। ये भी सभी को पता होगा कि ये किस में बने हैं? अकबर कालीन में बने हैं। किसे बना है? अकबर कालीन में बना है, ये भी याद रखना। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर किसने, मतलब 48 चित्रकारों ने, जो मतलब हाँ 48 चित्रकारों ने यहाँ पर इस पर चित्रण किया था, ये भी पता होगा सभी को। और बाकी इसमें लगभग कितने चित्र हैं? 144 चित्र हैं, इसको भी याद रखना। बाकी तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिसमें से प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि बसावन हो जाएगा, दौलत हो जाएगा और लालचंद भी हो जाएंगे। यहाँ पर जो हैं ये सब हैं प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर 1597 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर, निम्न में से उस कृति की पहचान करिए। यहाँ पे उस कृति की पहचान करनी है जिसका चित्रांकन हरिहर लाल मिढ़ ने किया है। ये तो सभी लोग जानते ही हैं, तो जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा मेघदूत, जो आपका इसमें बना है, वॉश में बना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गगनेंद्र नाथ के द्वारा कैनवास पर तैल रंग में चित्रित चित्र का शीर्षक बताइएगा। तो गगनेंद्र नाथ के द्वारा कैनवास पर तैल रंग में चित्रित चित्र का शीर्षक कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर प्रणय दूत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रणय दूत हो जाएगा, जो यहाँ पे गगनेंद्र के द्वारा कैनवास पर तैल रंग, माध्यम भी याद रख लेना, इसका जो है आपका कौन सा हो जाएगा? प्रणय दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 45 है, सुजाता नामक चित्र के कलाकार का नाम बताइएगा। तो सुजाता है, तो यहाँ पर सुजाता नाम से यहाँ पर एक मूर्ति भी बनी है, तो बताइएगा किसने बनाई है, बताइएगा। तो पहले तो हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, सुजाता नाम के चित्र का कलाकार है वो कौन है? अवतार सिंह पवार हैं। और बाकी अगर हम चित्र की बात कर, वो मूर्ति की बात करते हैं, तो रामलिंगर बैज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, हंगरी किसान किसने चित्रित किया है? तो हंगरी का किसान, जो हंगरी का किसान है उसको किसने चित्रित किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा अमृता शेरगिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्तूप पूजा अजंता के किस गुफा में बना प्रसिद्ध चित्र है? तो स्तूप पूजा अजंता के किस गुफा में बना प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। स्तूप पूजा अजंता किस गुफा में प्रसिद्ध चित्र है? तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका 9 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अकबरनामा के किस चित्र में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? तो ये आपको बताना है कि कौन से किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है अकबरनामा के किस चित्र में? तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का घेरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात है? तो निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर के लिए विख्यात हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा जुल्स चर्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जुल्स चर्ट हो जाएंगे, इसका राइट आंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। अजंता में कुल पांच चैत्य गुफाएं हैं। अजंता में कुल कितनी है? 5 चैत्य गुफाएं हैं। तो कितनी संख्या में विहार गुफाएं हैं? मतलब अगर 5 गुफाएं हैं तो कितनी संख्या में विहार गुफाएं हो जाएंगी? तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? तो बिल्कुल सभी को पता है, यहाँ पर 25 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? तो 25 हो जाएंगी। 5 हमारी चैत्य हैं तो 25 हमारी कितनी है? विहार गुफा हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो कौन से ऐसे जो कलाकार हैं यहाँ पे समकालीन चित्रकार हैं जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो वो कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल है यहाँ पर M.F. हुसैन हो जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए ऐसा इस तरह से पूछा गया है। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है। मथुरा की मूर्तियाँ बनी हैं, तो मथुरा की जो मूर्तियां बनी हैं तो यहाँ पर कैसी बनी है? चूना पत्थर है, लाल छींटदार पत्थर है, संगमरमर है, तो भूरा पत्थर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लाल छींटदार पत्थर हो जाएगा। ठीक है, या इस तरह से भी पूछ सकता है, लाल मतलब चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, या फिर बोल सकते हैं चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही आपको बता दे रही हूँ, तो आप लोग उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो मथुरा की मूर्तियाँ जो बनी है चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर या लाल छींटदार पत्थर से बनी है, तो इसको याद रखना। और बाकी ये किसके कौन से काल का हो जाएगा? कुषाण काल, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। अब्दुल समद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो यहाँ पर किसने आमंत्रित किया है? तो बताइएगा किसके शासनकाल में आमंत्रित किया गया था इन दोनों को? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? तो अंग्रेजी भाषा की लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिपि से आए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका लैटिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लैटिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 55, बीकानेर शैली में कर्ण सिंह शासन के काल में लक्ष्मी नारायण का चित्र किसने अंकित किया था? तो बताइएगा कि यहाँ पर जो है बीकानेर शैली में कर्ण सिंह के शासन काल में लक्ष्मी नारायण का चित्र यहाँ पर अंकित करने वाले मतलब जो है यहाँ पर किसने किया है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा अली रजा हो जाएंगे। तो अली रजा ने यहाँ पर बीकानेर शैली में कर्ण सिंह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण का चित्र अंकित किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 56 है, द फ्लेम्ड मोज़ेक, वेरी इंपॉर्टेंट है। द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र जो आपका 1997 में पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये आपको बताना है। तो इसके पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? द फ्लेम्ड मोज़ेक, तो बिल्कुल सभी को पता है, नेवली तुली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, आरंभिक पुनरुत्थानवादी चित्रकार सांद्रो बोत्तिचेली प्रसिद्ध कलाकार था। तो ये आपको बताना है कि कहाँ का सांद्रो बोत्तिचेली है, वो कहाँ का पुनरुत्थानवादी, कहाँ का प्रसिद्ध कलाकार था? तो बिल्कुल है, सभी को पता है, इटली का हो जाएगा। बोत्तिचेली कहाँ के हो जाएंगे? इटली के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल है यहाँ पे गणपति वी स्थपति हैं। कौन हो जाएंगे? गणपति वी स्थपति हो जाएंगे यहाँ पर इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने करी है? ये आपको बताना है कि सबसे पहले यहाँ पर लघु चित्रों की शुरुआत हुई थी, यानी कि मतलब मिनिएचर पेंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो बिल्कुल है यहाँ पर कहाँ से शुरुआत, मतलब जो है जो उसकी शुरुआत हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पर पाल शैली से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? पाल शैली से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, मोनोग्राफ किस पॉप कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो मोनोग्राम जो है किस पॉप कलाकार की? तो मोनोग्राम जो आप लोग को समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो बिल्कुल है यहाँ पर रॉबर्ट रोशनबर्ग की हो जाएगी। और रॉबर्ट रोशनबर्ग कहाँ के हैं? अभी बताया ही था। तो ये हो जाएंगे आपके अमेरिका के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? अमेरिका के हो जाएंगे। इसको भी आप लोग याद रखना। और बाकी ये मोनोग्राम के लिए यहाँ पर जाने भी
भी जानते हैं यहाँ पर, इसको भी याद रखना, जो पॉप कलाकार की प्रसिद्ध करती है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है कोबरा मंडल की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोबरा मंडल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कोबरा मंडल की जो स्थापना हुई है 1948 में कहाँ हुई है? तो बताइएगा यहाँ पर कहाँ पर हुई है? तो बिल्कुल यहाँ पे हॉलैंड के एम्स्टर्डम में हुई है। कहाँ पर हुई है? हॉलैंड के एम्स्टर्डम में हुई है। और ये भी आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1948 में दिया ही है टाइम तो, और आपका हॉलैंड के एम्स्टर्डम में हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर आधारित चित्र बनाए हैं? तो किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई से संबंधित चित्र बनाए थे? तो बताइएगा किसके दरबार में, ये आपको बताना है। तो किसके दरबार में बनाए हैं ईसाई संबंधित चित्र, बताइएगा। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 63 है तुर्की हमाम खाना किसका प्रसिद्ध चित्र है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तुर्की हमाम खाना या टर्किश बात भी कह सकते हैं, इसको टर्किश बात भी कह सकते हैं। तो दोनों ही आप लोग याद रखना, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों ही याद रखना। तो बिल्कुल है यहाँ पे अंग्र का हो जाएगा, कभी कभी अंग्र भी लिख सकते हैं, कभी कभी वो इंग्रेज भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही याद रखना। तो जल्दी से बताइएगा इसका जो मतलब जो सॉरी अंग्र है, सॉरी एक मिनट, अंग्र है, जो अंग्र है वो कहाँ के कलाकार हो जाएंगे बताइएगा? तो बिल्कुल नव शास्त्रीय वाद के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? अंग्र कहाँ के हैं? नव शास्त्रीय वाद के हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार था, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार था तो वो कौन था बताइएगा? इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका ज्योतो हो जाएंगे। आद्य पुनर्जागरण का कौन हो जाएगा? तो ज्योतो हो जाएंगे। ज्योतो पता है ना कि कहाँ है? तो यहाँ पर गोथिक के हैं, तो गोथिक के ये कलाकार हैं। तो ये आद्य पुनर्जागरण का इनका भी श्रेय रहता है, मतलब रहता है। ज्योतो है, उसको याद रखना। ज्योतो के अलावा कौन कौन से कलाकार हैं ये आप लोग बताइएगा, आपको मैंने पढ़ाया भी है। अगर नहीं भी पता है तो चलो बता देते हैं। ज्योतो हो जाएगा, चिमाबू हो जाएंगे, और तीसरा कौन सा है? ज्योतो, चिमाबू, और एक तीसरा कौन सा है? दुच्चियो हो जाएंगे। ये तीनों कलाकार हैं जिनका यहाँ पर आद्य पुनर्जागरण में इनका श्रेय है। ये तीनों ही कलाकार हैं, तीनों को याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। नारी की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल है, ये तो सभी लोगों को पता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो जल्दी से फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर मोनालिसा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं, तो पांडुलिपि चित्र कहाँ बनाए गए हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बनाए गए हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल है ताल पत्र पर बनाए गए हैं। किस पर बनाए गए हैं? ताल पत्र पर बनाए गए हैं पांडुलिपि चित्र। क्वेश्चन नंबर 67 है किस मूर्तिकार का पहला उल्लेखनीय कार्य मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर निर्मित चंबल देवी की मूर्ति है? बताइएगा। तो किस मूर्तिकार का पहला उल्लेखनीय कार्य मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध पर निर्मित चंबल देवी की मूर्ति है? इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा रामवी सुतार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रामवी सुतार हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया है? बताइएगा। तो हरिपुरा कांग्रेस के ये तो भी तो सभी लोग जानते हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है, तो जल्दी से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर नंदलाल बोस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है हमजानामा के चित्र किसके समय में बने हैं? ये भी सभी लोग जानते ही हैं, तो जल्दी से फटाफट बताइएगा। तो बिल्कुल आपका अकबर हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर बाई चांस कभी इजी भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो बिल्कुल एकदम बेहिचक, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया करिएगा। ये सोचिए कि हाँ अब लग रहा है कि हमारी तैयारी है, इतना तो पता है। आप लोग जितनी बात है वो आप लोगों ने उसको बहुत बार पढ़ रखा है ना, इसलिए आपको बहुत आसान लगता है। आसान हर क्वेश्चंस होते हैं, बस ये है कि आपने किसी को कम पढ़ा है तो किसी को ज़्यादा पढ़ा है। जिसको ज़्यादा पढ़ा है वो आसान है, जिसको कम पढ़ा है वो हार्ड है। बाकी तो सभी आपके हाथ में है क्वेश्चन को ईजी बनाना, बाकी तो मेहनत तो सभी लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70 है विश्व के 7 अजूबों में शामिल जो है पेट्रा कहाँ स्थित है? तो बताइएगा पेट्रा कहाँ स्थित है, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये 7 अजूबों में भी है, ये भी याद रखना। बिल्कुल हो जाएगा आपका जॉर्डन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जॉर्डन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है अनवांटेड एंड ब्लैक पैसेज पॉपुलर सीरीज थी, तो ये किसकी सीरीज थी? तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रणवीर सिंह बिष्ट की हो जाएगी। अनवांटेड एंड ब्लैक पैसेज पॉपुलर सीरीज है, तो रणवीर सिंह बिष्ट की हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है, तो बताइएगा एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ग्लास, मैट और जेल दोनों ही हो जाएंगे यहाँ पर, उपयुक्त तीनों ही हो जाएंगे। एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि लखनऊ की गलियों और अवध संस्कृति पर आधारित श्रृंखला को किन की प्रतिनिधित्व रचनाएं हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे मदन लाल नागर हो जाएंगे। लखनऊ की गलियों की बात आ जाए तो मदन लाल नागर हैं। अवध संस्कृति और आधारित श्रृंखला किन की प्रतिनिधित्व, बिल्कुल आपका मदन लाल नागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हैं। तो सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, वेरी गुड। तो बिल्कुल पहाड़ी है। कृष्णलीला के संबंधित चित्र कहाँ पे बने हैं सबसे ज़्यादा, तो बिल्कुल आपका पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है। तो सभी को पता है यहाँ पर भारतीय पुनरुत्थान से की बात कर दी है। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बंगाल स्कूल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बंगाल स्कूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 76 है, तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तो ऐसा कौन सा माध्यम है जो तैल चित्रण का माध्यम ही नहीं है, बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पे प्लास्टिक इमल्सन। बाकी तारपीन, अलसी का तेल, वार्निश, ये सब आपके तैल चित्रण के माध्यम हो जाएंगे। जो प्लास्टिक इमल्सन है वो आपका यहाँ पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो प्लास्टिक इमल्सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। शिवा छजी जो, एक मिनट, शिवा छब्बी जो है, एक मिनट इसको सही कर देती हूँ, शिवा छजी ही है। ठीक है, शिवा छजी की ख्याति पेंटिंग, म्यूरल, मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन, स्कल्पचर है। तो यहाँ पर ख्याति है, शिवा छजी जो है ख्याति है, ये मतलब क्या है। तो बिल्कुल है यहाँ पर किसका हो जाए, वो शिवा छजी की ख्याति है मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन है। किसका है, मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। सतीश गुजराल का जन्म जो झेलम यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में हुआ, सतीश गुजराल का जन्म झेलम वर्तमान पाकिस्तान में हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये आपको पता है। सतीश गुजराल इंपॉर्टेंट है। तो सतीश गुजराल का कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 1925 हो जाएगा इनका टाइम। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 79 है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन आपके सामने है। तो सभी स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान शैली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान शैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 80 है, प्रख्यात चित्र एम.एफ. हुसैन की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी। ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो हुसैन की पहली एकल प्रदर्शनी लगाई गई थी और कहाँ पर भी लगाई गई थी, ये आप लोग को बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 1950 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, मातिस का डांस है, हेनरी मातिस है, मातिस का डांस है, चित्र किस संग्रहालय में है। तो बताइएगा यहाँ पर मातिस का डांस किस संग्रहालय में हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, सत्यजीत रे की फिल्म यहाँ पर द इनर आई संबंधित है। तो द इनर आई ये भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ ही रखा होगा। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, विवादित पेंटिंग कौन सी, सरस्वती किसकी पेंटिंग है। तो विवादित है, तो यहाँ पर एक राजा रवि वर्मा आ जाते हैं, एक यहाँ पर विवादित वाले एक हो जाते हैं। यहाँ पे सरस्वती की जो है यहाँ पर किसकी हो जाएगी, एम.एफ. हुसैन की हो जाएगी। दो ही कलाकार हैं, विवादित वाले आ जाते हैं क्वेश्चन। तो विवादित जो है यहाँ पर पेंटिंग है सरस्वती, क्योंकि यहाँ पर न्यूड पिक्चर बना दी थी इसलिए। तो बिल्कुल आपका एम.एफ. हुसैन हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 84 है, प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशन कौन था। बताइएगा तो प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर सत्यजीत रे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सत्यजीत रे हो जाएंगे यहाँ पर जो इसका निर्देशक है। जो प्रेमचंद की कहानी कौन सी, शतरंज के खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 85 है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर हरमन गोइट्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर हरमन गोइट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से एक घनवादी पेंटर है। निम्नलिखित में से एक घनवादी पेंटर है, वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर एन.एस. बेंद्रे हो जाएगा। घनवादी पेंटर एन.एस. बेंद्रे हैं। तो एन.एस. बेंद्रे। इसके अलावा घनवादी अगर पूछा जाता है तो कौन कौन से हो जाएंगे बताइएगा? घन घनवादी पेंटर तो बिल्कुल है यहाँ पर, जो इसके दूसरे हैं ये तो है ही आपका। इसके अलावा बता देते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक तो आपको पता है ये कि जी.एन. टैगोर हो जाएंगे, इसको याद रखना। बाकी आपके जो हैं यहाँ पे जॉर्ज कीट हैं, जॉर्ज कीट भी हैं, इसको भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बाकी है आपके जो के.जी. सुब्रमण्यम में भी हैं, यहाँ पे इन्होंने घनवादी में भी काम किया है, इसको भी याद रख लेना। और बाकी जहांगीर सभा वाला है वो भी, ठीक है। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? बताइएगा। ये भी क्वेश्चन आपका आसान है तो आप लोग बता सकते हैं। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा पॉल गॉगिन से। और पॉल गॉगिन से में यहाँ पर किसके? यहाँ पर ताहितियन वासी की कला से। क्वेश्चन नंबर 88 है, अमृता की मृत्यु यहाँ पर किस वर्ष की आयु में हुई थी? तो यहाँ पर मात्र आपका जो है यहाँ पर कितने वर्ष की आयु में, तो किसकी मतलब कितने वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 28 वर्ष। कितना? 28 वर्ष की यहाँ पर उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर है 89 है, चिन्हों और अक्षरों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया है? तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सभी को पता ही होगा, तो यहाँ पर जो है चिन्हों और अक्षरों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया है, यानी कि अपने चित्रों में साथ साथ यहाँ पे चिन्हों और अक्षरों को भी उन्होंने अपने आकृतियों में इसको संयोजित किया गया है। तो कौन से कलाकार ने किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर निरोध मजूमदार हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बताइएगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर हो जाएगा? बताइएगा। सभी स्टूडेंट आंसर बताइएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल है यहाँ पर राजगीर हो जाएगा। कहाँ है विश्व शांति स्तूप? राजगीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? तो बिना तूलिका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर पेस्टल है। पेस्टल एक चौक की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 92 है, मतलब ड्राई। पुल पर लड़कियां नामक चित्र किसका है? तो किसका हो जाएगा? तो एडवर्ड मुंक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एडवर्ड मुंक का हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, एडवर्ड मुंक कहाँ के हैं? अविंजनाबाद। क्वेश्चन नंबर है 93 है, तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो तैल चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जल हो जाएगा। कौन सा है? तो जल है, जो यहाँ पे तैल चित्रण के लिए हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, रेमंड दूसा जो है यहाँ पर विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किस से बनी है? तो किस से बनी है? तो बिल्कुल यहाँ पर कांस्य से बनी है। रेमंड दूसा विलो की हॉर्स शीर्षक मूर्ति किस से बनी है? तो कांस्य से बनी है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में किस कलाकार ने बेल्जियम दूतावास को डिजाइन किया है? भारत में किस कलाकार ने बेल्जियम दूतावास को डिजाइन किया था? तो भारत में किस कलाकार ने बेल्जियम दूतावास को डिजाइन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका सतीश गुजराल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सतीश गुजराल हो जाएंगे। भारत में किस कलाकार ने बेल्जियम दूतावास को डिजाइन किया है? तो कौन? सतीश गुजराल। क्वेश्चन नंबर 96 है, कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमाएं किसकी बनी है? तो किसकी बनी है? हरा क्लोराइड। किसकी? हरा क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क में सूर्यदेव की प्रतिमाएं पूछ रहा है ना, तो इसका जो राइट आंसर, कभी कभी हो सकता है ना कि सूर्यदेव की जो मतलब कोणार्क के सूर्य मंदिर की सूर्य की प्रतिमाएं जो बनी हैं वो आपको पता है कि यहाँ पर हरा क्लोराइड है। तो हरा क्लोराइड मतलब क्लोराइड पत्थर से बनी है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। क्लोराइड पत्थर से ये बनी है सूर्यदेव की जो प्रतिमाएं हैं, इसको याद रखना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 97 है, रंग की तकनीक भाषा में कहते हैं। रंग को जो तकनीकी भाषा में कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर ह्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यू कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 98 है, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित विशाल मूर्ति शहीद स्मारक कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे देखो, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित पूछा ही है, तो आप लोग को सबको पता है कि देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा जो विशाल मूर्ति है, शहीद मूर्ति है, वो कहाँ हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका पटना हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, पटना हो जाएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित विशाल मूर्ति शहीद स्मारक पूछा है, ठीक है, श्रम की विजय नहीं पूछा है। तो शहीद स्मारक यहाँ पर कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो पटना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, देखो 99 पर आप लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 99 है, मिस्र की कला किस अवधारणा से संबंधित है। तो मिस्र की कला है किस अवधारणा से संबंधित है, बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर आत्माओं से। कहाँ से हो जाएगा, आत्माओं से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका हो जाएगा, तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अभिनव गुप्त का हो जाएगा। रस कला की आत्मा है तो अभिनव गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 101 है, मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान, मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ग्रीस हो जाएगा, यानी कि ग्रीक मतलब ग्रीस, ग्रीक, यूनान, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। शाहजहां की चित्रशाला, शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर होनहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, होनहार हो जाएगा, जो शाहजहां की चित्रकला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 103 है, कलाकार की प्रेरणा का आधार होता है। तो कलाकार की प्रेरणा का आधार होता है तो कौन सा हो जाएगा, तो बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी, धर्म, प्रकृति और समाज, कलाकार की प्रेरणा आधारक होता है, तो बिल्कुल आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। तैल रंग चित्रण हेतु, तैल रंग चित्रण हेतु उपयुक्त तूलिका है। तो बताइएगा यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सेबल हो जाए, वो सॉरी हॉग हो जाएगा, जो क्योंकि हॉग जो ब्रश होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा ही हार्ड होता है। ये तैल चित्र के लिए थोड़े हार्ड ब्रश यूज़ करे जाते हैं और वाटर कलर के लिए सॉफ्ट यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ पर इसको याद रखना, सेबल के लिए, यहाँ पर सेबल अगर बात करते हैं तो आपका वाटर कलर के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। ईशा का व्यभिचारिणी किसके द्वारा निर्मित है। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा एमिल नोल्डे हो जाएंगे। बताइएगा एमिल नोल्डे कहाँ के कलाकार हैं, बताइएगा। अभी आपको मैंने बताया भी था, अभी आपको पढ़ाया भी था। तो बिल्कुल है यहाँ पे आप रंजनाबाद के हो जाएंगे ना। तो बिल्कुल है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। M.F. हुसैन की पेंटिंग यहाँ पर थियोरामा का माध्यम क्या है। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ब्रश तथा इंक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्रश तथा इंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि ललित कला और ललित कला कंटेम्प्रेरी समसामयिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है। तो कहाँ से प्रकाशित की जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, ठीक है। तो कहाँ से प्रकाशित की जाती है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ बढ़ते हैं। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ है। तो बताइएगा एन.एस. बेंद्रे का जन्म कहाँ हुआ है, बताइएगा, इवन इनकी डेट भी बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश। कहाँ पर हुआ है, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। विभाजन त्रासदी, वेरी इंपॉर्टेंट है। विभाजन त्रासदी किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका सतीश गुजराल हो जाएगा। विभाजन त्रासदी किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है, तो बिल्कुल यहाँ पर सतीश गुजराल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। गेम सीरीज किसकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गेम सीरीज बहुत बार आता है, तो बताइएगा गेम सीरीज किसकी हो जाएगी। तो बिल्कुल है यहाँ पे कृष्ण खन्ना की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, गेम सीरीज कृष्ण खन्ना की, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111। होमेज टू वैन गॉग, होमेज टू वैन गॉग किसने एक्रेलिक माध्यम में बनाया है। बताइएगा होमेज टू वैन गॉग किसने एक्रेलिक, यहाँ पर माध्यम भी लिखा है, तो माध्यम भी आप लोग याद रख लेना कि होमेज टू वैन गॉग जो किसने एक्रेलिक माध्यम में बनाया है। तो बिल्कुल यहाँ पे परितोष सेन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है। निम्नलिखित में से एक समकालीन चित्रकार नहीं है। तो बताइएगा
कि निम्नलिखित में से एक समकालीन चित्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर अमृता शेरगिल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अमृता शेरगिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है, बताइएगा। तो जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है तो किसका हुआ है, बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पे पशु पक्षी का। किसका हुआ है? पशु पक्षी का। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। प्रख्यात कवि व कला आलोचक हैं, बताइएगा। प्रख्यात कवि व आलोचक हैं तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। सभी स्टूडेंट बताइएगा। प्रख्यात कवि व कला आलोचक हैं तो बिल्कुल यहाँ पे अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है यहाँ पर इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है, बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूएस। यहाँ पे यूएस में हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यूएस में हो जाएगा, यूएसए। तो इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा यूएसए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। गंगा अवतरण इस रूप में भी जाना जाता है तो किस रूप में भी जाना जाता है, बताइएगा। तो इसके यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अर्जुन की तपस्या। ये गंगा अवतार किस रूप में जाना जाता है? तो अर्जुन की तपस्या के में जाना जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि तीव्र प्रकाश को कहते हैं, तो तीव्र प्रकाश जो होता है उसको क्या कहते हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपको क्या कहते हैं? हाईलाइट। देखो, वैसे तो तीव्र प्रकाश होता है, ये आपका टिंट है, ये टिंट है। आपको पता है ना किस में आता है कि अगर हम व्हाइट कलर किसी में मिला देते हैं तो आपका टिंट आ जाता है। जो आपका यहाँ पर ये टिंट शेड होता है जिसमें हम ब्लैक कलर मिला देते हैं, ये आपका वैल्यू से मतलब है। ये है आपका दोनों वैल्यू से मतलब है, यानी कि किससे है? मान से संबंधित है, ये दोनों के ही दोनों। और ये आपका किससे संबंधित है? आपका टोन से संबंधित है। तो टोन से संबंधित है और यहाँ पे तीव्र प्रकाश पूछा ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाईलाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर जतिन दास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं। रिक्शा वाला यानी कि जो तैल में बना है, ये किसकी पेंटिंग है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो रिक्शा वाला है, यहाँ पर किसकी पेंटिंग हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर तैयब मेहता की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? तैयब मेहता की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 120 है। यूसुफ की पहचान किस रूप में है, बताइएगा। यूसुफ की पहचान किस रूप में है? तो बिल्कुल है यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा? छापा कलाकार और रेखांकनकार दोनों ही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार कौन है? अनीश कपूर को भारत सरकार द्वारा यहाँ पर 2012 में यहाँ पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइएगा। तो अनीश कपूर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय ब्रिटिशकार मूर्तिकार हैं, इसलिए। तो भारतीय ब्रिटिशकार जो मूर्तिकार हैं उनको आप लोग ज़रूर याद रखना। बाकी मैंने तो अनीश कपूर पूरा कराया है, अगर बाई चांस किसी ने नहीं वॉच किया है तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। आपको पिक्चर्स के साथ पढ़ाया है, उनकी मूर्तियों के साथ पढ़ाया है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। तो बिल्कुल है 2012 में यहाँ पे जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है, तो बताइएगा। राजस्थान की कोटा शैली में विषयों में सर्वोत्कृष्ट है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका पशु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पशु हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 123 की बात करते हैं। गोथिक शैली का प्रमुख निदर्शन है, गोथिक शैली का प्रमुख निदर्शन है तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका चार्टिस कैथेड्रल हो जाएगा। गोथिक शैली का प्रमुख निदर्शन है आपका चार्टिस कैथेड्रल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पर 124 है। बस आपका एक क्वेश्चन और बचा है, बस आपकी क्लास फिनिश होने वाली है। तो यूरोप के प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है, तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल है यहाँ पर 1420 से आपका 1500 हो जाएगा। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण के युग की कला का समय कौन सा हो जाएगा? तो 1420 से लेकर आपका 1500 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 125 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाईलाइट दिखाने के लिए हेतु कागज का श्वेत रखा जाता है, वो किस में रखा जाता है? तो सभी को पता है यहाँ पर देखो, ग्वाश जो होता है, ग्वाश आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें तो रखा नहीं जाता है क्योंकि उसमें व्हाइट कलर अलग से लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अलग से व्हाइट कलर यूज़ करा जाता है वो कौन से में किस में किया जाता है? तो बिल्कुल आपका
जल रंग में किया जाता है। तो यहाँ पर आपकी क्लास पूरी फिनिश हो गई है। बाकी आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर एक बीच मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये वाला आपका क्वेश्चन हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। उसको मैं पहले एक बार बता देती हूँ, ठीक है। तो बाकी सारे स्टूडेंट अपनी सभी अटेंडेंस लगा देना, जाते जाते सभी लोग लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हैं ना, इसलिए। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था ना, वैसे मुझे एक बार रिमाइंड करा दो, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ मैं भूल गई थी। तो बता देते हैं, यहाँ पर वैसे आपको टिक ही लगवा देती हूँ, यहाँ पे एन.एस. बेंद्रे हैं, इसको याद रखना, ठीक है। बाकी आपको जो मैंने पूरे कलाकार बता ही दिए थे, तो एक बार और भी फिर से बता देती हूँ। मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि यहाँ पर इसको ये रह गया था, तो इसको फिर से आपको बता देती हूँ कि घनवादी के जो कलाकार हैं वो कौन-कौन से हो जाएँगे। तो केजी सुब्रमण्यम है, बताया था ना, तो सब लोग याद करना। बाई चांस अगर हो भी गया होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि मतलब आपका वो ही हो जाएगा, केजी सुब्रमण्यम, ठीक है। तो उसको आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। केजी सुब्रमण्यम है, ये भी घनवादी के हो जाएंगे। बाकी जो है यहाँ पर आपके जहांगीर सभावाला हैं, ठीक है। घनवादी जो है यहाँ पे जहांगीर सभावाला हैं, उसको भी लोग याद रखना, ये भी घनवादी हो जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। बाकी हैं राम किंकर बैज हैं, जॉर्ज कीट है, हो जाएंगे, ये भी घनवादी चित्र से यहाँ पर प्रभावित है, तो इसको भी याद कर लेना। बाकी बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 है, अमृता शेरगिल की मुख्य रूप से यहाँ पे कलाकार से प्रभावित थी। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉल गोगिन और बुब्बल किसके यहाँ पे ताहितियन जो है यहाँ पर कलाकार से, उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 88 है, अमृता की यहाँ पर मृत्यु किस वर्ष की आयु में हुई है, तो यहाँ पर याद रखना 28 की वर्ष में आयु में हुई है। क्वेश्चन नंबर है 89 है, चित्रों के अक्षरों को यहाँ पर किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पर निरोध मजूमदार हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। मैं सोच रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका रहे ना, तो बाकी तो इतना मैंने करा ही दिया था। राजगीर है, बाकी है बिना तुलका की सहायता से, ये तो बाकी मैंने करा ही दिया था पूरा, ठीक है। तो बाकी आपकी पूरी क्लास फिनिश हो गई है। बाकी सारे स्टूडेंट जाते जाते लाइक करना ना भूलिएगा, सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर टाइम मिले तो आप लोग हो सके तो अपनी इच्छा अनुसार आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई फोर्सफुली किसी को नहीं है, तो करिएगा कमेंट, लाइक करिएगा, शेयर तो करते ही नहीं है, बाकी शेयर भी कर दीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। चलिए, तो आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं 7 बजे आपके आर्टिस्ट के साथ। आर्टिस्ट का प्रैक्टिस सेट करना है तो किसी को, तो बिल्कुल 7 बजे सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, शार्प 7 o'clock, 7 बजे, तो 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो शार्प 7 o'clock सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।